हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे फ्री 20 डेज के इस कोर्स सीरीज़ में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है हमारा डे 11 और आज हम एक नए फेज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर और पावरफुल इंडिकेटर के बारे में, जिसे हम RSI या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसका पूरा बेसिक और इसके कुछ ऐसे सीक्रेट रूल्स क्लियर करेंगे जो आपको किसी आम बुक में नहीं मिलेंगे। अगर आपने आज की ये क्लास ध्यान से पूरी देख ली तो मार्केट का मोमेंटम देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रा स्क्रीन पर नज़र डाल लेते हैं। ये हमारा जो 20 डेज का फ्री कोर्स है, ये उसका एक रोड मैप है। अपने सिलेबस पे एक बार ध्यान दे देते हैं। अभी तक हमने देखिए बेसिक क्लियर किया, फेस 1 हमारा, जिसमें हमारा बेसिक था, जिसमें हमने सीखा फॉरेक्स क्या है, ट्रेडिंग क्या है, पिप स्लॉट्स, लेवरेज और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं वो। उसके बाद होता है हमारा फेस 2। फेस 2 में हमने चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड पर मास्टरी की। और आज डे 11 पर हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं फेस 3, टूल्स एंड इंडिकेटर्स पर, जिसमें हम सीखेंगे RSI, मूविंग एवरेजेस, टाइम फ्रेम को कैसे स्विच करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। तो आज से हमारा टेक्निकल टूल्स का सफ़र शुरू होता है। अब इस फेज 3 का असली टारगेट क्या है, उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले हमने लाइंस ड्रॉ करना और कैंडल्स को रीड करना तो सीख लिया, लेकिन मार्केट में एंट्री और एग्जिट को डबल कंफर्मेशन करने के लिए हमें कुछ मैकेनिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इस फेज में हम सबसे पहले आज RSI को मास्टर करेंगे। इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम मूविंग एवरेजेस और फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के सीक्रेट के मेथड को ध्यान से सीखेंगे। चलिए अब सीधे चलते हैं RSI के बेसिक्स पर। तो सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। RSI का आविष्कार किसने किया और ये आया कहाँ से। दोस्तों, RSI 1978 में एक मैकेनिकल इंजीनियर जे वेल्स विल्टर जूनियर ने बनाया था। उन्होंने अपनी फेमस बुक न्यू कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम में इसे पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। आज मार्केट में आप जो ATR, ADX या पैराबोलिक चार्ट जैसे मेजर इंडिकेटर्स देखते हो, वो सब भी उन्होंने ही बनाया है। सोचिए, जो इंडिकेटर पिछले लगभग 50 सालों से चला आ रहा है, उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि RSI आखिर काम कैसे करता है। देखिए, RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ये एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है। क्या है RSI? मोमेंटम ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो इसका काम है मार्केट में प्राइस के चलने की स्पीड या उसकी ताकत को मापना। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं और आपने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया है। कार की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी कार अपनी टॉप स्पीड जैसे 150 की स्पीड पर या 220 की स्पीड पर पहुंच जाएगी। अब आप एक्सीलेटर और नहीं दबा सकते हैं। कार अभी भी 150 की स्पीड पे या 220 की स्पीड पर चल रही है, वो रुकी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ाने की जो ताकत थी, यानी जो मोमेंटम था, वो अब ठंडा हो चुका है। एग्जैक्टली यही काम RSI करता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है पर उसकी स्पीड कम होने लगती है, तो RSI हमें पहले ही सिग्नल दे देता है कि मार्केट अब थक रहा है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि कैलकुलेट कैसे करता है। तो देखिए, फॉर्मूला आपके सामने है स्क्रीन पर। RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ऑब्लिक 1 प्लस RS। अब यहाँ पर जो RS है उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? RS इज इक्वल टू एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस। ठीक है, अब हमें इस मैथ में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम जो है आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करेगा। ये जो RSI जो इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं, ये सारा काम ये ऑटोमेटिक करेगा। बस आपको इसके पीछे का लॉजिक याद रखना है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी और ज्यादा बनेगी तो RSI ऊपर भागेगा, और अगर रेड कैंडल का फोर्स ज्यादा होगा तो RSI नीचे स्लिप करेगा। बस इतना ही हमें याद रखना है।
अब इस मैथमेटिकल फॉर्मूले की वजह से आरएसआई की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच में चलती रहती है। ना ये 100 के ऊपर जा सकता है और ना ही ये 0 के नीचे आ सकता है। इसलिए हम इसे ऑक्सीलेटर कहते हैं, क्योंकि ये दो बाउंड्रीज के बीच में ही डिंग डोंग करता रहता है। और इसी रेंज की वजह से हमें मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स ढूंढने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखिए, आमतौर पर जो लोगों को इंटरनेट पे सिखाया जाता है, वीडियोस जो हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, उनमें क्या बताया जाता है कि अगर RSI 17 से अबव है तो वो ओवरबॉट है, वहाँ से आप सेल कर लो। और अगर RSI 30 से नीचे है तो आप उसको ओवरसोल्ड हो गया, आप वहाँ से बाय कर लो। तो बहुत सारे लोग इसको ब्लाइंडली करते रहते हैं, बस वो RSI लगाते हैं, 70 पे आया ब्लाइंडली सेल कर दिया, 30 पे आया ब्लाइंडली बाय कर लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आधी अधूरी बात ही जो है ना, इसी वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अगर मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो प्राइस लगातार ऊपर जाता ही रहेगा और RSI 17 के ऊपर ही फंसा रहेगा। अगर आप वहां ब्लाइंडली शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता चला जाएगा। इसलिए ब्लाइंडली 70-30 पर जो ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रो ट्रेडर्स के सबसे बड़े सीक्रेट की, जिसे एंडो कार्डवेल ने RSI रेंज शिफ्ट कहा था। दोस्तों, रियल मैजिक होता है 60-40 के लेवल पर, जब मार्केट बदल जाता है तो RSI अपनी पुरानी रेंज छोड़कर नए रेंज में शिफ्ट हो जाता है। बुल मार्केट यानी अप ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो RSI नीचे गिरते वक्त 40 पे सपोर्ट लेता है और फिर वो 40 से 80 तक चला जाता है। यानी वो 30 तक गिरता ही नहीं। अगर आपको दिखे कि RSI बार बार 40 पर आकर बाउंस कर रहा है तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर बुलिश है। बेयरिश मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो RSI इसी रेंज में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे 60 और 20 के बीच में घूमने लगता है। मार्केट जब भी थोड़ा ऊपर जाता है तो 60 पे जा करके रेसिस्टेंस लेकर वहां से फिर नीचे गिर जाता है, वो 70 तक पहुंचता ही नहीं है। चलिए, अब हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। देखो, इसको लगाना कैसे, हम ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, कैंडल के बगल में ये इंडिकेटर्स यहाँ से, यहाँ पे हम लिखेंगे RSI, ये आ गया हमारा इंडिकेटर। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये इसके लेवल से देखो, 70, 50, 30। अब देखो, जैसे मैंने इसको कर दिया 80 और इसको मैंने कर दिया 20 और यहाँ पे 50 ही रहने देते हैं। अब कर देते हैं इसको कलर वगैरह, आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते। देखो, जैसे मैंने ये अभी ये दिख रहा था ना, मैंने इसको ये कलर दे दिया, लाइट डार्क अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इस पे EMA भी लगा हुआ है, अगर हम इसको हटा दें तो ये देखिए हट गया EMA। ठीक है, और अब इसको कर देते हैं ओके। अब ये हमारा RSI लग चुका है। अब देखिए, यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये 48.85 पे अभी RSI चल रहा है। अब देखो, जैसे मैं आपको इसको यहाँ पे देखो 51 चल रहा है अभी, तो ये इसी रेंज में घूमता रहता है। देखो, अभी मैंने इसको 80 कर दिया ना, अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, इसको एक और बार एडिट करते हैं। देखो, इसको मैं करती हूँ 70, इसको मैं करती हूँ 30। अब ये देखिए, जब भी इसके बाहर जा रहा है, ये देखें, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, मतलब ओवरसोल्ड एरिया जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जा रहा है। अब बात आती है कि हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे। देखो, हमें क्या करना है, ये मिड लाइन को फोकस करना है, 50 वाली जो मिड लाइन है इसके ब्रेकआउट पे हमें वर्क करना है। मोस्टली लोग 70 30 बताते हैं, बट मैं आपको 50 का बता रही हूँ। इसमें हमें क्या करना है,
देखो सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड जो है वो हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है। हमने इसकी क्लास ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की क्लास हमने प्रीवियस ली थी, जिससे हमारे ट्रेंड आइडेंटिफाई इजिली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब वेट करना है कि प्राइस, मान के चलिए यहाँ पे जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, हायर हाई प्राइस बना रहा है, ठीक है। अब जब प्राइस हायर हाई बना रहा है तो जब ये प्राइस पुल बैक करेगा तो यहाँ पे RSI हमारा 50 के क्रॉस करेगा और इसको ब्रेकआउट करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। जैसे करेक्शन होगा 45-50 के करीब में RSI आएगा और वहां से फिर से अप चला जाएगा वो। तो जैसे ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पे RSI आ रहा है और यहाँ पे हमें कोई एक मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है जहाँ पे हमको एंट्री लेना है, तो हमारी ये कंफर्मेशन हो जाएगी। दूसरी, पहला तो हमारा जो सेटअप है हमारी वो कंफर्मेशन है, दूसरा हम RSI से ऐसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार इसको समझ लेते हैं स्ट्रेटेजी को क्या है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस अपने ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद जब वो पुल बैक लेगा, देखिए यहाँ पे प्राइस क्या था, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, उसके बाद जब उसने पुल बैक लिया, उसने पुल बैक लिया तो यहाँ पे देखो ये जो लेवल था 50 के लेवल पे, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वो फिर से नीचे गिर गया। देखिए सपोर्ट लेने के बाद फिर से नीचे गिर गया। तो हमको यही एरिया फाइंड करना है जहां से वो सपोर्ट लेकर के नीचे गिरे। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो जब सपोर्ट एरिया तक आएगा तो 40-45 तक आएगा, जब इसको क्रॉस करेगा नीचे और यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आएगा ऊपर और यहाँ पे 50-55-60 से सपोर्ट लेके नीचे चला आएगा। यहाँ पे भी देखिए आप, सेम ऐसा हुआ है। प्राइस यहाँ पे देखो नीचे आ रहा था, कई लोगों को लगा होगा कि प्राइस अभी नीचे गिर गया है और यहाँ से तो अब स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस नीचे। देखिए ये तो हमने सीख लिया कि हमें RSI का यूज कैसे करना है, हम इसे किस तरीके से एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बिल्कुल बचकर रहना है। पहली सबसे बड़ी गलती क्या है, सिर्फ इंडिकेटर को देखकर ट्रेड नहीं लेना है। याद रखिए सिर्फ इसलिए बाय या सेल मत कीजिए कि RSI किसी लेवल को टच कर रहा है तो आपने बाय कर लिया या सेल कर दिया। जब तक चार्ट पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन ना मिले। और दूसरी गलती, अलग अलग स्टॉक के लिए बार बार RSI की सेटिंग को चेंज करना। RSI जो आपने एक बार सेट कर दिया वो सेट ही रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ देखिए ये जो RSI लेंथ है ना, ये हमेशा हमको 14 ही रखनी है। ये नहीं कि हम किसी के लिए इसको चेंज कर दें और फिर बाद में आकर के कभी हमने इसको 9 कर दिया किसी के लिए, कभी हमने इसको 7 कर दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसको हमें 14 ही रखना है ऑलवेज। ये डिफॉल्ट सेटिंग में ही बेस्ट रिजल्ट देता है। तो यहाँ मेरी एक प्रो टिप हमेशा याद रखिए दोस्तों, प्राइस इज ऑलवेज किंग। इंडिकेटर प्राइस से बनता है, प्राइस इंडिकेटर से नहीं बनता। इसलिए RSI को हमेशा एक सपोर्टिंग टूल की तरह यूज कीजिए। अगर चार्ट पर कोई बड़ा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है और ठीक उसी वक्त RSI भी अपने 40 लेवल पर आकर सपोर्ट ले रहा है, तो समझ लीजिए वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और वहां आपको एक बहुत बड़ा जैकपॉट बाउंस देखने को मिल सकता है। साथ ही आप बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपके जो फॉल्स सिग्नल होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने मोमेंटम टूल्स का नया फेज शुरू किया और RSI के बेसिक को और रेंज मैजिक को डीपली समझा। लेकिन कल की क्लास में हम मूविंग एवरेजेस को सीखने वाले हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है।